साथियों नमस्कार। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों, आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है आज़ाद भारत में दलितों पर अत्याचार का। ये मुद्दा है आज़ाद भारत में दलितों पर बर्बरता का। ये मुद्दा है हमारी बहन बेटियों के अस्मत और इज्जत का। ये मुद्दा है हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का। किसी ने कहा था कि मत पूछ कि मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, कि मत पूछ कि मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहाँ तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो बस ये देखना है कि तू बेवफा कहाँ तक है। आज उस मामले पर हम बात करेंगे राजस्थान के जितेंद्र मेघवाल की। एक दलित युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो गुड लुकिंग लाइफ मेंटेन कर रहा था, वो मूछें रखता था, वो दलित युवक था, दलित समाज से आता था, लेकिन वो लग्जरी लाइफ स्टाइल में जी रहा था। और ये बात कुछ नामर्द अपने को बड़ा कहने वाले कुछ लोगों को आंखों में खटकती थी। ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं थी कि वो दलित था लेकिन खूबसूरत था, गुड लुकिंग पर्सनालिटी मेंटेन कर रहा था, अच्छे कपड़े पहनता था और मूछें रखता था, समाज में लोगों से नज़रें उठा करके बात करता था, लेकिन वो दलित था। और उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, इतनी हिम्मती कैसे है, ये बात उनको खटकती थी उन मनुवादियों को, जो मनुवादी हमेशा से दलितों के ऊपर बर्बरता और अत्याचार करते हुए आए हैं। जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी जाती है और जो हत्या आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की अगर हम बात करें तो जितेंद्र मेघवाल को जब वो चलती हुई गाड़ी पर पीछे से पीठ के पीछे खंजर घोंप देते हैं और जैसे ही जितेंद्र मेघवाल नीचे गिरते हैं उनके सीने और पेट में ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया जाता है। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। जब उनके लाश लेने के लिए परिवार इनकार कर देता है और तमाम सामाजिक संगठन धरने पर बैठ जाते हैं, क्षेत्र और घर के लोग धरने पर बैठ जाते हैं, तब जाकर के हत्या आरोपियों की जो है गिरफ्तारी होती है। हत्या आरोपियों में सूरज सिंह और रमेश सिंह राजपुरोहित, बहुत शर्म आती है राजपुरोहित कहने में उनको। मैं थूकता हूं ऐसे लोगों पर, ऐसे बेशर्म, ऐसे नपुंसक लोगों पर, नामर्द लोगों पर मैं थूकता हूं, जिसने एक दलित को उसका जीवन इसलिए छीन लिया क्योंकि वो खूबसूरत था और अच्छे कपड़े पहनता था, मूछें रखता था और लोगों से नज़रें मिला करके बात करता था। लेकिन वो शेर, आज वो दलित शेर हमारे बीच नहीं रहा। लेकिन सवाल उठता है कि इस देश में हो क्या रहा है? क्या सचमुच संविधान खतरे में है? ये पहली बार नहीं हुआ है। जब हम याद करेंगे, जब हम बात करने लगेंगे इतिहास की, तो ऐसे तमाम दलितों की हत्या की गई जो मूल निवासी थे। उनकी हत्याओं की जो फेहरिस्त है बहुत लंबी है। लेकिन आज हम जितेंद्र मेघवाल की ही बात करेंगे। आखिर दलितों पर अत्याचार कब तक होगा? क्या हम 22वीं सदी में जी रहे हैं? क्या हम उस भारत में हैं जो भारत आज़ाद है, लेकिन उस आज़ाद भारत में हम आज भी आज़ाद नहीं हैं? क्या हम उस भारत में जी रहे हैं जो भारत आज फिर से विश्वगुरु बनने का दम भर रहा है? क्या हम उस भारत में जी रहे हैं जो चांद और मंगल पर जाकर के मानव जीवन की तमाम तकनीकी की खोज कर रहा है? क्या उस भारत में इस देश के मूल निवासियों को जीने का अधिकार नहीं है? कब तक हम दलितों पर अत्याचार होता रहेगा? कब तक हम उस बर्बरता को बर्दाश्त करते रहेंगे?
सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या नहीं किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए क्या नहीं किया। देश को संविधान दिया, इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के 90% लोगों को जो अधिकारों से वंचित थे उनको हक और अधिकार दिया। कैसे हम भूल जाएंगे उनके त्याग, तपस्या और बलिदान को, जिन्होंने हमारे हक और अधिकार के लिए पूरे परिवार को अपने नेस्ता नाबूद कर दिया। पूरा परिवार उनका बर्बाद हो गया हमारे पीछे। कैसे भूल जाएंगे उस मान्यवर कांशीराम को। उस मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के बाद इस देश में दलितों के हक और अधिकार के लिए आवाज़ भरी और पूरा का पूरा अपना परिवार त्याग दिया, पूरा जीवन अपना समर्पण कर दिया दलितों के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या फिर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम पैदा होंगे? सवाल उठता है कि क्या फिर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम फिर पैदा होकर के आएंगे हमारे उत्थान के लिए? या फिर एक एक दलित, एक एक इस देश का मूल निवासी बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम बनेगा? लेकिन जितेंद्र मेघवाल वही तो बनने का प्रयास कर रहे थे। आज उनके साथ क्या हुआ? क्या इस देश में हम इसलिए जी रहे हैं कि अपने बच्चों के भविष्य को अपने कंधे पर ढोएं? उनकी हिम्मत, टूटती हुई हिम्मत को सहारा न दे करके बल्कि हम उन पर रोना रोएं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसी ने कहा था कि मुख्तसर सा गुरूर ज़रूरी है जीने के लिए, मुख्तसर सा गरूर ज़रूरी है जीने के लिए, ज़्यादा झुककर मिलोगे तो दुनिया पीठ को पायदान बना देगी। आज वही चीज़ हमारे सामने है। आज हम एक जितेंद्र मेघवाल को खोए हैं, आने वाले समय में हम हजारों जितेंद्र मेघवाल के शव को अपने कंधों पर लेकर के ढोएंगे और इसी तरह से हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ते रहेंगे। इसलिए अपने हक और अधिकार के प्रति इस देश के एक एक मूल निवासी को जागना पड़ेगा और रोकने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा।